हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचएल गुप्ता। मेरी लाइव क्लासेस चल रही है सीए फाइनल और सीएमए फाइनल, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसकी प्राइसेज है जस्ट ₹999, जिसमें सुबह 7 बजे क्लास होती है और रात को 8:30 बजे होती है। ठीक है। अभी मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लास 14 में मैंने क्या पढ़ाया उसकी थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स देना चाहता हूँ। मैंने आपको डिस्कस किया टाइप ऑफ रिस्क। मैंने दो टाइप ऑफ रिस्क का डिस्कस किया, एक तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। आप दोनों रिस्क को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल रिस्क आ जाता है। सिस्टमेटिक रिस्क उस रिस्क को कहते हैं जिसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है, कम हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको सिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर गया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। जैसे सीए इंस्टीट्यूट ने हर एक बच्चों को 10 नंबर कम कर दिया, एक अपने आप कम कर दिया, सारे बच्चों को यूनिफॉर्मली कम कर दिया, तो बच्चे फेल कर जाएंगे, तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क किसे कहा जाता है? जो मिनिमाइज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और आपको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, उसको अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिजिडुअल एरर भी कहा जाता है। अभी ये इंटरनल फैक्टर का रिस्क आता है, जैसे स्ट्राइक ऑफ द वर्कर, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, ये सारे को क्या कहा जाता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। अब आपको सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क का मैंने फॉर्मूला बताया था। ये क्वेश्चन मैंने कराया था। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब बीटा निकालने के लिए होता है, जो मैंने यहाँ पे बीटा निकाल कर बताया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला में क्या होता है कि दो सिक्योरिटी या स्टैंडर्ड से मार्केट का स्क्वायर को ऐसे भी कोवेरियंस निकाला जाता है, वो मैंने निकाल कर बताया। फिर आपको पूछा है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिडर ऑल थ्री सिक्योरिटीज आर इक्वली। तो हमारे पास जो रिस्क होता है दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो मार्कविट्ज मॉडल के बेसिस पे, जो लंबे फॉर्मूला के बेसिस पे निकाला जाता है। एक तो शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे। शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे निकाला जाता है। जो यहाँ पे एक एक करके मैंने क्वेश्चन शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस मैंने यहाँ पे बताया था। और आपको रिस्क में मार्कविट्ज मॉडल पे ऐसे, शार्प इंडेक्स मॉडल पे पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालते हैं। यहाँ पे मैंने बना क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन, यहाँ पे रैंडम एरर दिया हुआ था, इसका मतलब अनसिस्टमेटिक है। इस अनसिस्टमेटिक में आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप पोर्टफोलियो रिस्क बताइए ऑन द बेसिस ऑफ शार्प इंडेक्स मॉडल। तो शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे हमने क्या निकाला? पोर्टफोलियो बीटा निकाला। पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क इक्वल टू पोर्टफोलियो बीटा का स्क्वायर स्टैंडर्ड मार्केट का स्क्वायर होता है। आप पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क मैंने आपको ये वाली फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे निकाला। और पोर्टफोलियो वेरिएंस का मतलब पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क वेरिएंस प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क दोनों को ऐड करके बनाया। स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए उसको स्क्वायर रूट कर देंगे। फिर हमने क्वेश्चन किया आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन दी हुई है, इसके बेसिस पे आपको सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए दी गई है। और मैंने सारी यहाँ पे निकाला, सिक्योरिटी एक्स के लिए, सिक्योरिटी वाई के लिए, सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क, फिर पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, फिर टोटल रिस्क निकाल दिया। फिर आपके पास क्वेश्चन आया है ये आपके एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पोर्टफोलियो बीटा निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। रिजिडुअल वेरिएंस मींस अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल, पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग मार्कविट्ज मॉडल। ये सब के बेसिस पे मैंने एक एक करके यहाँ पे आंसर उसकी सॉल्व की हुई थी। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। प्लीज मेरी लाइव क्लास को अटेंड कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।